सर, प्रधानमंत्री मोदी की इन उपलब्धियों के बैकग्राउंड में टीम मोदी के वरिष्ठ सदस्य और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप कैसे देखते हैं इन पूरे कंट्रीब्यूशन, जेपी नड्डा के कंट्रीब्यूशन को? जेपी नड्डा देखिए, एक तो साइलेंट परफॉर्मर हैं और दूसरा क्या है, पिछले 8-9 महीनों से वो प्राइम मिनिस्टर के काफ़ी करीब आ गए हैं, ऐसा मुझे लगता है। दैट वे जो है मेंटली भी होगा और फंक्शनली आप देखते हैं। और अमित शाह के साथ भी उनका तालमेल और अच्छा हुआ है पहले की तुलना में जो है। वरना क्या होता है, प्रेडेसेसर होता है, बाद में आदमी आता है, तो ह्यूमन नेचर थोड़ा बहुत रहता है आपस में। अच्छा है। और नड्डा को पूरा इन्वॉल्व करके रखा है इन लोगों ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, यहाँ भी प्रचार भी था, कर्नाटक का, नॉर्थ ईस्ट का था, गुजरात का था। गुजरात में तो उन्होंने जारी किया था घोषणा पत्र, वहाँ से जो ट्रेन वो क्या यात्रा जो चलाई थी 5 तारीख को थी कोई यात्रा जो है। तो नड्डा इज़ वेल प्लेस्ड इस समय जो है विज़ प्राइम मिनिस्टर अमित शाह और आरएसएस ऑफ कोर्स है ही उनका करीब जो है। तो इसमें उनका अच्छा रोल रहा। ही इज़ प्लेइंग साइलेंट परफॉर्मर। बस उनको एक बात शायद समझ में नहीं आती होगी, आई थिंक इज़ ओवर बर्डन, ओवरलोडेड जिसे है, तो उनको शायद टाइम नहीं मिलता होगा कई दफ़े जो है। अब ये तो अब है ही सरकार में ये टाइम वाला इशू जो है। टाइम वाला इशू है कि जैसे नड्डा की बात से शुरू करते हैं, मैं आम कार्यकर्ता की बात करता हूँ जो है, क्योंकि ये सरकार साल भर चुनाव में बिजी रहती है और जब चुनाव नहीं होते हैं तो फिर ये संगठन को मजबूत करने में बिजी रहती है, मैन टू मैन मार करने में बिजी रहती है लोगों को जो है। तो उससे क्या है कि नड्डा जी से लेकर के नीचे तक का कार्यकर्ता गांव में बैठा, वो भी क्या है कि रोज़ उसको मैंडेट आता है पार्टी से। नरेंद्र मोदी ने सरकार को और पार्टी को इस ढंग से बना दिया है, अमित शाह ने इस ढंग से बना दिया है, जैसे अपनी ब्यूरोक्रेसी में देखते हैं कि डिफाइंड होता है रोल कि आज अपने को ये काम निपटाने हैं, कल ये काम निपटाने हैं। तो डिसिप्लिन है, मॉनिटरी बड़ी ज़बरदस्त है। तो रोज़ 4 काम कार्यकर्ता के पास, लोकल एमएलए के पास, एमपी के पास आते हैं कि ये काम करने हैं। तो मैंने महसूस किया रिसेंटली अभी कि वर्क ये बर्डन जो है ना, ये बढ़ रहा है थोड़ा। उनको उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा काम बताए जा रहे हैं। वो करते थे लेकिन थोड़ा उनका उत्साह कम हो रहा है। तो पार्टी को आज नहीं तो कल इस पर सोचना पड़ेगा कि हम में जो नरेंद्र मोदी का जज्बा है, तेज़ दौड़ने का, तेज़ काम करने का, एक दिन में 10 काम निपटाने का, आप तो सक्षम हैं, एनर्जी है। उन लोगों में शायद उतने उस लोड को उठाने की, भार को उठाने की क्षमता नहीं है, तो शायद बैठ जाएंगे फिर एक दिन। तो ये उनकी पार्टी का विषय है। लेकिन मैंने जो महसूस किया तो बताया कि वो इतना ज़्यादा काम हो गया है, राइट टू डाउन, टॉप टू बॉटम, इस तरह से है कि वो सुबह से रात तक उसी में लगे रहते हैं। मंत्रियों की भी स्थिति मोरलेस ऐसी है। आज सारे मंत्री बाहर हैं दिल्ली से, क्योंकि काम ऐसा है, जाना पड़ेगा आपको, बताना पड़ेगा लोगों को जा कर के, तो बताना पड़ेगा। और ज़्यादा समय आपका टूर में ही निकलेगा तो गवर्नेंस प्रभावित होगी आपकी। तो ये क्या है कि विषय सर्किल है एक तरह से कि कितना हम सरकार के दफ्तर में बैठ के काम करें, कितना पार्टी के लिए काम करें। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि थोड़ा सा ज़्यादा लोडेड हैं लोग, मंत्री भी, एमएलएज भी, पार्टी काम से। तो पार्टी उन पर रिकन्सिडर करेगी।